नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज़ का टॉपिक है क्या है डे लाइट सेविंग टाइम। आज के इस टॉपिक में हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़, उसके बाद जानेंगे डे लाइट सेविंग टाइम यानी डीएसटी क्या है। डीएसटी के उद्देश्य और प्रासंगिकता के बारे में समझेंगे। डीएसटी और भारत के बारे में चर्चा करेंगे। डीएसटी से जुड़े मुद्दे क्या हैं वह समझेंगे और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने बीते दिनों सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम यानी डीएसटी को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया। इस कानून का नाम है सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट 2021। इस कानून के जरिए साल में 2 बार घड़ियों का समय बदलने की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि यह कानून हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पारित हो जाता है और इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो यह नवंबर 2023 में लागू होगा। अब जान लेते हैं कि डीएसटी यानी डे लाइट सेविंग टाइम क्या है। डीएसटी के तहत कई देशों में घड़ियों को आमतौर पर वसंत ऋतु के दौरान 1 घंटे आगे सेट किया जाता है और शरद ऋतु या पतझड़ के समय 1 घंटे पीछे सेट किया जाता है। डीएसटी के पक्ष में लोगों का तर्क है कि इससे उन्हें दिन में अधिक घंटे मिल जाते हैं, जहां वे दिन के प्रकाश का उपयोग करके अपने अधूरे कार्य पूरे कर सकते हैं और कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता से बच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डीएसटी प्रणाली का पहली बार प्रयोग 1 जुलाई 1908 को कनाडा के पोर्ट आर्थर, ओंटारियो के निवासियों ने किया था। इन लोगों ने दुनिया की पहली डीएसटी अवधि शुरू करने के लिए अपनी घड़ियों को 1 घंटे आगे बढ़ा दिया था। इस विचार को वैश्विक पहचान तब मिलनी शुरू हुई जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अप्रैल 1916 में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के उपयोग को कम करने के लिए डीएसटी की शुरुआत की। इसके बाद विश्व के अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया जाने लगा। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश अपनी घड़ियों को मार्च के अंतिम रविवार को आगे सेट करते हैं और अक्टूबर के अंतिम रविवार को वापस पीछे करते हैं। कई स्रोत अमेरिकी दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को डीएसटी जैसा पहला विचार देने का श्रेय देते हैं। अब जान लेते हैं डीएसटी के उद्देश्य और प्रासंगिकता के बारे में। डीएसटी का मकसद दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना और ऊर्जा दक्षता हासिल करना है। ऊर्जा की अधिक खपत के कारण जलवायु परिवर्तन में होने वाली वृद्धि से डीएसटी की प्रासंगिकता बढ़ी है। डीएसटी इस प्रकार सतत पर्यावरण से जुड़ी अवधारणा है। घड़ी का समय आगे बढ़ा देने से कामकाजी दिन की शुरुआत जल्दी होती है और शाम को दिन का अधिक समय मिल जाता है। डीएसटी ऊर्जा की बचत करता है। जान लेते हैं डीएसटी और भारत के बारे में। लगभग 70 से ज्यादा देशों में विभिन्न तारीखों पर डे लाइट सेविंग टाइम का पालन किया जाता है। भारत डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है। भूमध्य रेखा के पास के देशों में ऋतुओं के बीच दिन के घंटों में बहुत अधिक अंतर महसूस नहीं किया जाता है। अब नजर डाल लेते हैं डीएसटी से जुड़े मुद्दों पर। हाल ही में पॉपुलर साइंस मैगजीन में डीएसटी से जुड़े कई नुकसानों को प्रकाशित किया गया है। एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में डीएसटी के कारण समय में बदलाव होता है, जिसके चलते लोगों की नींद में गिरावट आती है और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। स्कैर्डियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक में आने वाले बदलाव से स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि देखी गई है। डीएसटी के चलते समय में बदलाव के कुछ दिनों तक कार्यस्थल में लगने वाली चोटों में वृद्धि देखी गई और 2019 में यूरोपीय आयोग द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 4.6 मिलियन प्रतिक्रियाओं में से 84% ने डीएसटी को खत्म करने के पक्ष में मतदान किया था। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। डे लाइट सेविंग टाइम क्या है? अमेरिकी सीनेट द्वारा डीएसटी के विषय में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसके लाभ और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।